हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है, ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं। कल चैप्टर नंबर 8 हम लोग देख चुके थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को हमने पढ़ लिया था। आज हम इसी में चैप्टर नंबर 9 आपका प्रारंभ कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 आपके सामने है। और इसमें इसके अंतर्गत आपको पता होना चाहिए, चैप्टर नंबर 9 में हम भौगोलिक परिक्षेप में चयनित कुछ मुद्दे एवं सामाजिक समस्याओं को हम लोग देखेंगे। यानी कि ज्योग्राफी के रिलेटिव में जो कुछ आपके चयन की गई कुछ आपके मुद्दे हैं, कुछ आपके प्रॉब्लम समस्याएं हैं, उन पर हम लोग आपका बात करेंगे कि ज्योग्राफी से संबंधित क्या है। ठीक, अब आपको ये एक इमेज देखिए और इससे क्या क्लियर हो रहा है। पढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण की। पर्यावरण प्रदूषण मानवीय क्रियाकलाप का अपशिष्ट उत्पादन से मुक्त द्रव एवं ऊर्जा का परिमाण है। इन्वायरमेंटल जो भी आपका पोल्यूशन है वो बेसिकली है क्यों, उसमें मानव एक्टिविटीज हैं। तो मानव ने कुछ क्रिया करी हैं, उसी के द्वारा मल अपशिष्ट बची हुई चीज सड़ गल कर आपका आई है। तो वो ही सब बचा हुआ चीज को हमने क्या कह दिया, जो है अपशिष्ट उत्पाद कह दिया। फिर उनको फ्री रूप में बहा दिया और ऊर्जा का परिमाण है। प्रदूषण के अंतर्गत अनेक प्रकार हैं। प्रदूषण में अपरिहित एवं विस्तृत होने के लिए माध्यम के आधार में प्रदूषण को निम्न तरह के प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो हम प्रकार देखेंगे, जल प्रदूषण पर बात करेंगे, वायु प्रदूषण पर बात करेंगे, भू प्रदूषण पर बात करेंगे और ध्वनि प्रदूषण पर बात करेंगे। तो इन सभी पर हम लोग गौर करके अच्छे से आपका बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, जल प्रदूषण कैसा है। जल प्रदूषण, बढ़ती हुई जनसंख्या, औद्योगिक विस्तारीकरण के कारण जल अविवेकपूर्ण रूप से उपयोगी जल की गुणवत्ता का बहुत अधिक निम्नीकरण हुआ है। नदियां, नहरें, झील, तालाबों आदि में उपलब्ध शुद्ध जल नहीं रहा है। यानी कि जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, औद्योगिकरण फैल रहा है, औद्योगिक से निकलने वाला जल, अपशिष्ट जल, अविवेक मतलब बिना सोचे समझे हम लोग जिस तरह जल का प्रयोग कर रहे हैं, उसकी गुणवत्ता जो है बहुत अधिक घट रही है। ठीक, और उस जल को भी हम नदी, नहरों, झीलों, तालाबों में आपका छोड़ रहे हैं। तो छोड़ रहे हैं तो हमारे पास आपका फिल्टर जल यानी पीने योग्य जल कहाँ बचा है। इसमें अल्प मात्रा में निम्नीकरण, कार्बनीकरण, अकार्बनिक पदार्थ सम्मिलित होते हैं। कुछ छोटे में आपका कार्बन फॉसिल्स हैं, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ये सारी चीजें। ठीक, जब जल में इन पदार्थ की सांद्रता बढ़ती है, क्या होती है, जल में सांद्रता का मतलब होता है किसी चीज की कंसिस्टेंसी बढ़ जाना, सांद्रता बढ़ जाना, किसी चीज का परसेंटेज बढ़ जाना, वही कंसिस्टेंसी है। जल प्रदूषित हो जाता है। मान लीजिए ये आपका जल है, जल में लगातार आपका नाइट्रस ऑक्साइड आपका बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, तो ये क्या बढ़ गई, उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ रही है, उसकी सांद्रता बढ़ रही है। इस तरह से उपयोग नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में जल में स्वतः ही शुद्धिकरण की क्षमता जल को शुद्ध नहीं कर पाती। तो यही सारी चीजें हैं जो आपका जल को जो है आपका शुद्ध नहीं कर पाती। ठीक है ना। अब देखिए, बाह्य स्रोत में कटे हुए नई दिल्ली में संकलन अति प्रदूषित यमुना के झाग। अगर आपको कभी मौका मिले और आपको बेस्ट पोल्यूशन देखना है कि कहाँ पर नदियों में सबसे ज्यादा पोल्यूशन है, तो मेरे कहने से आप लोगों को 3 जगह जाना चाहिए कभी मौका मिले। पहला, आप दिल्ली को देखिए, दिल्ली में यमुना की स्थिति देखिए, कितने मोटे झाग, कितना सुंदर निर्मल पानी जब बंदरपूंछ ग्लेशियर से निकलकर उत्तराखंड से होती हुई आपका जब आसन बैराज से प्रवाह करती हुई आपका उत्तराखंड से आपका यूपी और हरियाणा से पार करते हुए दिल्ली में जब प्रवेश करती है,
तो वहां आपको अद्भुत दिखाई देगा कि दिल्ली में किस तरह से वो इतने झाग उसके अंदर बन जाते हैं, कैसे इतनी वो आपका पॉल्यूटेड हो जाती है, पहला। ठीक। दूसरा, आप कानपुर को देखिए, कानपुर आपका लेदर सिटी है, वहां आपको गंगा की हालत दिखाई देगी कि गंगा कितना पॉल्यूटेड वहां होती है। चौथा, कभी मौका मिले तो दामोदर रिवर देखिए, बे ऑफ पश्चिम बंगाल की, आपको हरा पानी उसका दिखाई देगा। वहां पारा की मात्रा इतनी ज्यादा है, आर्सेनिक इतना बढ़ चुका है कि लोग अगर उसका प्रयोग करें, वहां की मछली अगर लोग खा लेते हैं उस जल की, तो किताई किताई जो आपका रोग होता है, जो धब्बे पड़ जाते हैं फेस पे व्हाइट जैसे, वो बड़ी मात्रा में आपको देखने के लिए मिला है। तो ये आपका जो है यमुना नदी है, और इसमें मोटा मोटा जो बना हुआ है ये सब झाग और आपको दिखाई। चलिए चलिए आगे बढ़ जाएं। यद्यपि प्रदूषित जल प्राकृतिक स्रोत, अपरदन मतलब कछटना, भूस्खलन मतलब पहाड़ों का मिट्टी का टूट जाना, पेड़ पौधों तथा मृत पशु के सड़ने गड़ने आदि से प्राप्त प्रदूषक भी होता है। यानी कि जरूरी नहीं कि जो भी आपका पोल्यूशन हो सब कुछ आपका मानव करे, कुछ नेचुरल बेसिस पर भी होता है। पेड़ का सलगड़ना, अपरदन होना, भूस्खलन होना, पशु का सड़ना नेचुरल प्रोसेस है, वो होता है। मानव क्रियाओं से उत्पन्न होने वाला प्रदूषण चिंता में वास्तव का कारण है। जो ह्यूमन आपका प्रदूषण कर रहा है वो प्रदूषण आपका चिंता का विषय है, और रियलिटी में है, क्योंकि ये नेचुरल है तो पृथ्वी इसको रिसाइकल करती है, अपने हिसाब से उसको रिटेट करती है। लेकिन जो मानव करता है उसका कोई जवाब है, किसी प्रकार चीजें नहीं है। मानव जल का उपयोग कृषि एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से प्रदूषित करता है। किसके माध्यम से? मानव गतिविधियों के माध्यम से। इन क्रियाकलाप में उद्योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होते हैं। क्या होते हैं? सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होते हैं। लगभग सभी स्रोत सिद्ध होते हैं, और कह रहे हैं कि लगभग आपका सभी स्रोत प्रदूषित हो चुके हैं, मानव का उपयोग नहीं कर रहे। जल प्रदूषण विभिन्न प्रकार की जल जनित बीमारियां एक प्रकार का प्रमुख स्रोत है, और दूषित जल के उपयोग के कारण दस्त, डायरिया, आंतों में कृत्रिम हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां होती हैं। विश्व संगठन की रिपोर्ट दर्शाती है कि भारत में लगभग 1/4 संचरीय रोग जन जनित रोग कैसे हैं? 1/4। ठीक है, ये आपको दिखाई देगा। यद्यपि नदी प्रदूषित सभी संबंधित हैं, लेकिन गंगा नदी जो भारत में घनी आबादी वाले क्षेत्रों से होकर बहती है, का प्रदूषण सभी के लिए चिंता का विषय है। गंगा नदी स्थित सुधार के लिए राष्ट्रीय सुधार गंगा सफाई में इन अभियानों में आपका शुरू की गई है। वर्तमान में नमामि गंगे कार्यक्रम इससे क्या है? आपका संबंधित है। तो नमामि गंगे को बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका हम इसमें देखेंगे कि जो आपका जल प्रदूषक है उसमें क्या क्या है। तो जल प्रदूषक जो है, सबसे पहले जल में देखिए, अभी वायु का नंबर आएगा तभी पढ़ेंगे, या पहले आपका वायु से चल देख लेते हैं। वायु से देखिए, वायु प्रदूषण सल्फर के ऑक्साइड SO2, SO3, नाइट्रोड ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोर अमोनिया, सीसा, ये सारे एवेस्टर, ये कुछ ऐसे हवा में कुछ ऐसे तत्व हैं जो आपका मिल जाते हैं। जैसे आपका सल्फर ऑक्साइड हो गया, मोनोकार्बन ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोकार्बन अमीनिया, सीसा और एस्बेस्टर, बेरिलियम, ये मिल जाते हैं। तो ये जो हवा में इतने सारे पोल्यूटेंट आ रहे हैं, तो ये पोल्यूटेंट आ कहां से? भाई कोई तो सोर्स ऑफ होगा जिसके माध्यम से हवा में मिक्स हो रहे हैं। तो जो आप कोयला जलाते हैं उससे एस निकलती है। पेट्रोल और डीजल का जो दहन होता है, जो हम गाड़ी में पेट्रोल डीजल का उपयोग करते हैं, उससे जो धुआं निकलता है उसके अंदर कुछ होता है। औद्योगिक जो आपका प्रक्रम है, जो बड़ी बड़ी आपकी इंडस्ट्री चलती है, उनकी चिमनी से धुआं निकलता है। कचरे को हम निपटाते हैं तो उसमें कुछ आपका सल्फर गैसेस बनती हैं, वो मिलती हैं किसी के मल बल से, तो ये सब आपका इतना यौगिक बन जाता है। उसके बाद अगर आप देखोगे, उसके बाद आपका जल की हम बात कर रहे हैं। जल में अगर आप देखो तो जल कैसे आपका पोल्यूटेड होता है, इसको आप देख सकते हैं। बदबू, घुलित और आपका निम्न ठोस कण अमोनिया, जल में क्या मिलेगा? अमोनिया मिलेगा, यूरिया मिलेगा, नाइट्रेट मिलेगा, नाइट्रस मिलेगा,
क्लोराइड्स मिलेगा, फ्लोराइड्स मिलेगा, कार्बोन्स मिलेगा, तेल मिलेगा, चीड़ मिलेगा, कीटनाशक, कीट पीड़क, कैटान, ये सारी चीजें मिलती हैं। आपका सल्फेट, सल्फाइड, भारी जैसी धातु है, आर्सेनिक, पारा, मैग्नीज आदि ये सारे पदार्थ जो है आपका पाए जाते हैं और ये सारे पदार्थ यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये देखिए, ठीक, ये सारी चीजें। अच्छा, आते कहां से हैं? जो मल आपका बह के आता है, शहरों के जो नाले हैं, औद्योगिक जो आपके पानी है जो भूमि के ऊपर छोड़े जाते हैं, या फिर जो आपके नाभिकीय रिएक्टर है। तो सबसे पहले 3 कॉलम बनाइए। वायु प्रदूषण में लिखिए पोलुटेंट, यानी कि आपका प्रदूषक कौन कौन से हैं, 2-4 प्रदूषक के नाम लिख लीजिए, उनके स्रोत लिख लीजिए। इसको आप ये बनाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि जल पॉल्यूटेड हो रहा है तो ये तो पता लग जाएगा क्यों हो रहा है, लेकिन उसके अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं वो कैसे पता लगेगा जब आप इनको पढ़ोगे कि अमोनिया, यूरेनियम है, आपका नाइट्रेज है, नाइट्रोजन क्लोराइड्स है, फ्लोराइड्स है, आपका कार्बोटीन्स है, तेल है, सिकाई है, चिकनाई है, गैलोटीन है। ये कैसे मिलेंगे जब आप पढ़ोगे तभी। तो एक बार देख लीजिए, कुछ हैवी मेटल्स भी मिलते हैं, इनको एक बार देखें, बनाएं, लिखें, फिर आगे बढ़ते। हो गया बच्चों? बनाइए फटाफट। हो गया बच्चों? आगे बढ़ जाएं। चलिए, उसके बाद है भू प्रदूषण, यानी कि जो आपका लैंड में होता है, मिट्टी में जो आपका पोल्यूटेंट मिलते हैं। मानव पशु, आपका मलित कोई वायरस आपने मान लीजिए कोई संक्रमित पशु कोई मरा और आपने उसे मिट्टी में घेर दिया, तो उससे आपके जो उसके वायरस थे, बैक्टीरिया, जो जितने बीजाणु उसके अंदर पहुंच जाएंगे। आपने देखा होगा जैसे बहुत सारे कीटनाशक हैं, उर्वरक अपशिष्ट आप मिला देते हैं जमीन में, रेडियोएक्टिव तत्व हैं, आपने बहुत ज्यादा खाद घेर दिया, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कर दिया, तो सारे जो आपके पॉल्यूटेंट है वो कहाँ रह जाते हैं? वाटर में ही रह जाते, सॉरी, जो हमारी लैंड है उसमें ही रह जाते। ठीक, तो ये सब मानव एक्टिविटी से होते हैं, ये आपने देख लिया। अब है ध्वनि प्रदूषण, यह भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। सहनीय क्षमता से अधिक ऊंची ध्वनि का स्तर। अब आप सुन रहे हैं बहुत ज्यादा आपकी वाइब्रेट हो रहा है, आप देखते हैं आज की तारीख में बड़े बड़े डीजे हैं, बड़े बड़े बूफा साउंड स्पीकर आ रहे हैं और बड़े बड़े हेडफोन्स यूज करते हैं, तो बेसिकली वो हमको हार्मफुल करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? कोई वायुयान गुजर गया, मोटरयान है, रेलगाड़ी है, या फिर रेल प्रक्रम है, आप देखते हैं कि हवाई जहाज बहुत ऊपर उड़ रहा होता है लेकिन आवाज उसकी नीचे आती है। तो ऐसे भी आपको देखने के लिए बहुत सारी चीजें, ये बहुत सारे आपको इनमें मिलते हैं। ये हमने गलत थोड़ा जल्दी पढ़ दिया क्योंकि ये इसके नीचे बचा हुआ। चलिए कोई नहीं, दोबारा पढ़ लेंगे एक बार। देखिए, उत्पादन प्रक्रिया में उद्योग में अनेक वांछित जैव पदार्थ, औद्योगिक कचरा, प्रदूषित अपशिष्ट जल, जहरीले गैस, रासायनिक अपशिष्ट, भारी मात्रा में धातु, धूल धातु आदि शामिल हैं। अधिकतर औद्योगिक कचरे को जल अथवा झीलों में विसर्जित किया जाता है। परिमाण स्वरूप विषरक्त रासायनिक जलाशय, नदी तथा अनेक प्रकार के भंडारों तक ये सारी चीजें आपकी पहुंचते हैं। इन जलों में रहने वाले जैविक प्रणाली को नष्ट करते हैं। सर्वाधिक जल प्रदूषक उद्योग, चरम, लुगदी, कागज, वस्त्र, रसायन आधुनिक कृषि में विभिन्न प्रकार की आपके रासायनिक पदार्थों का उपयोग होता है, जैसे कि आपका कार्बनिक पदार्थ, कीटनाशक, खरपतवार, प्रदूषण उत्पन्न करने वाले घटक, रसायन, नदियां, झीलें, तालाब आपका बहती हैं, ये सभी रसायन जल के माध्यम से जमीन का स्रोत होते हैं। आप देखिए, भूजल तक पहुंचते पहुंचते उर्वरक धरित जल नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देता है और तीर्थ यात्राओं पर, धार्मिक मेलों पर, पर्यटन आदि व सांस्कृतिक गतिविधियों में भी प्रदूषण का कारण रहा है। भारत में धरातलीय जल के लगभग सभी स्रोत प्रदूषित हो चुके हैं। ठीक, प्रदूषित से बीमारियां होती हैं, डायरिया, आंतों की कमी, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां, ये सारी आपकी पानी से ही होती हैं। ठीक, जल जनित बीमारियां, घनी आबादी है, तो इसके कारण जो है ये सारी बीमारी आपकी फैल रही हैं। ठीक, आप थोड़ा सा देख लीजिए, गंगा एवं यमुना का प्रदूषित, मैं अभी बात कर रहा था गंगा की और यमुना की, जो आपका पॉल्यूटेड हो रही हैं। तो देखिए कहाँ कहाँ पर पॉल्यूटेड है, थोड़ा सा इनको पढ़ लेते हैं, गंगा और यमुना का। तो यमुना जो गंगा है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार और वेस्ट बंगाल में बहती है। तो उत्तर प्रदेश में भी पॉल्यूटेड होती है, बिहार में भी और वेस्ट बंगाल में भी। तो कानपुर में है, वाराणसी में है और आपके फरक्का में है। ये प्रदूषित पटरियां हैं।
प्रदूषण की प्रकृति क्या है? कानपुर में आपका औद्योगिक फैक्ट्री से पानी निकलता है और वाराणसी वगैरह में जो घरेलू अपशिष्ट है और नदी में आपका लाशों को विसर्जित किया जाता है, जलाने का उनको बहा जाता है। और कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, पटना, कोलकाता जैसे प्रमुख आपके कचरों को, आपका नालों को इनमें आपका छोड़ा जाता है, जिसके कारण ये सारी समस्याएं आपको देखने के लिए मिल रही है। यमुना देखिए दिल्ली से लेकर चंबल तक मिलती है, मथुरा व आगरा में है, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में पानी सिंचाई हेतु निर्गत है। इसका प्रयोग पानी का हम लोग सिंचाई में भी करते हैं, निर्गत रूप में भी इनको देखते हैं, प्रवाह करते हैं। दिल्ली पर आने पर घरेलू अपशिष्ट के जो पाइप हैं इसमें डाले जाते हैं, जिसके कारण ये आपका ज्यादा पॉल्यूटेड हो रही है। आप इसको देख सकते हैं कि अच्छा खासा पोल्यूशन किस मात्रा में है दिल्ली में। आपने दिल्ली में जो वहां के सीवेज पानी है, बड़े बड़े नाले हैं, तो आप नाले का पानी आप घर से तो निकाल रहे हैं, लेकिन उसको छोड़ोगे कहाँ? तो उसको छोड़ने के लिए आप देखोगे तो उनको कहाँ छोड़ दिया? यमुना में छोड़ दिया। और ये लोग बात तो सब करते हैं, लेकिन कोई नाला बंद करने का उसका सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढता। ये सबसे बड़ी समस्या है। क्लियर है? देख लिया आप। इसके बाद बताया वायु प्रदूषण। तो वायु को आगे बढ़ने से पहले किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी है चैप्टर संबंधित, मुझसे पूछ लीजिए। कोई चीज आपको समझ ना आई है कि जल कैसे प्रदूषित होता है, आप इसको समझ सकते हैं, एक बार देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देख लिया बेटा? किसी कोई क्वेरी, कोई डाउट आया आपका पॉलिटिक्स संबंधित, तो इसको अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, यकीन मानिए तो जो मुद्दे हैं उन मुद्दों में से एक मुद्दे को हमने पढ़ लिया। वाटर पॉल्यूशन क्यों होता है, कारण जान लिया, कौन कौन से एलिमेंट उसके अंदर पाए जाते हैं, ये हमने देख लिया। इम्पैक्ट और इफेक्ट कैसा है हमारी बॉडी पर, बेसिकली ह्यूमन ही फैला रहा है और आपका मानव भी भुगत रहा है। हम इतने आधुनिकता में घुस चुके हैं कि अपनी चीजों को स्वार्थी हो रहे हैं। आप देखेंगे कैंसर, शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन जैसी बीमारी हमारे यहाँ कभी थी नहीं, लेकिन पिछले 10 साल में कितनी बढ़ी है, 20 साल में, और आने वाले 10 साल में कितनी नंबर ऑफ बढ़ेंगे, तो ये आप सब देखें। चलिए अब बात करेंगे वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण, वायु में प्रदूषण है भाई, अब ये भी समस्या की बात है। जल भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना का वायु। वायु पहले है, जल बाद में है। वायु प्रदूषण धूल, धुआं, गैसें, कुहासा, दुर्गंध, वास आपका प्रदूषकों में अभिवृत्ति व वृद्धि के रूप में ली जाती है। कहीं पर धूल ज्यादा है, धुआं ज्यादा है, गैस अलग है, स्मॉग है, कुहार है, कुआसा है, कैसे गंध आ रही है, बदबू आ रही है, बहुत ज्यादा आपका वेपराइजेशन हो रहा है, तो ये सारे पॉइंट ऑफ आपका एयर पोल्यूशन है। क्लियर है? कैसा है? एयर पोल्यूशन है। ठीक, इसको आप अगर देखते चलोगे चीजें साफ हो जाएंगी। और लिया जाता है जो मनुष्य, जंतु और संपत्ति के लिए हानिकारक है। ऊर्जा के स्रोत के रूप में विभिन्न प्रकार की ईंधन का प्रयोग वृद्धि के साथ साथ पर्यावरण में विषाक्त धुएं है। और जीवाश्म ईंधन का दहन, खनन और उद्योग प्रदूषण के स्रोत है। ये सारी चीजें इसमें आपको देखने के लिए आपका मिलेगा। ठीक, ये आपको वायु प्रदूषण के कारण में श्वसन तंत्रिका तंत्र संचरण संबंधी बीमारियां होती हैं। नगरों के ऊपर कुहासा, शहरी धूम्र कुहारा भी कहा जाता है। वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक घातक होता है। वायु प्रदूषण के कारण अम्ल की वर्षा भी होती है। नगरीय पर्यावरण वर्षा में विश्लेषक है। गर्मियों के पश्चात पहली बरसात में पीएच का स्तर उत्तरदायी है। इन सबको आप लोग आपका देख सकते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे। एक प्रोग्राम सुना था हमने नदियों को साफ करने के लिए, एक प्रोजेक्ट चला था जिसका नाम था नमामि गंगे। क्या सुना था? नमामि गंगे। तो एक नदी के रूप में गंगा का एक राष्ट्रीय महत्व है। तो पहली बात ये, गंगा के लिए शुरू किया गया था। तो कोई आपसे पूछ ले नमामि गंगे किसके लिए था? गंगा के लिए, राष्ट्रीय महत्व का था। लेकिन प्रदूषण को नियंत्रित करके नदी को, मार्ग को सफाई करने की आवश्यकता थी। तो किस लिए आया था? बेसिकली मैं आपको बता दूं, इसका मेन यही काम था कि भैया जो हम नदी है, हमारी गंगा नदी है, इसके मार्ग में जो गंदगी है हम उसको सफाई कर लें। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ, कुछ मोटिव के साथ
नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया था। ठीक, जैसे क्या था, शहरों में सीवर ट्रीटमेंट की व्यवस्था करना। आपने देखा होगा शहरों के अंदर आपका आजकल गड्ढे खोद रखे हैं बीच रोड में, सिविल लाइन बिछा रहे हैं। औद्योगिक प्रवाह की निगरानी कि जो आपका फैक्ट्री से पानी बह रहा है वो कहाँ जा रहा है। नदियों का विकास करें, उनका स्रोत को मेंटेन करें। नदियों के किनारों पर आपका वन लगाएं ताकि जैव विविधता की वृद्धि हो सके। नदियों की जो तली घाटी है उसमें सफाई करें क्योंकि गाद जम जाती है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड में आपका ग्राम गंगा का विकास करना था कि जो गांव आपके गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं उनको ग्राम गंगा की श्रेणी के अंतर्गत लाया जाए। नदी में किस प्रकार के पदार्थों को न डालें, भले ही अनुष्ठान से संबंधित हो। कौन से पदार्थ हमको नहीं गिनने, हमारी की पूजा पाठ हुए, हमने कुछ भी फूंका और पंडित जी ने कह दिया कि आप उसको गंगा में बहा दीजिए, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी गंगा पोल्यूटेड हो रही है। ठीक, और इससे प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। संबंधित लोग भी जागरूकता पैदा करना है। ये सारी चीज आपकी देखेंगे कि कैसे आपका पोल्यूशन होता है। तो एक बार आप वाटर पोल्यूशन में गंगा नदी को भी देख लें। तो यार फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। और वाटर पोल्यूशन को देखा, एयर पोल्यूशन पर हमने बात की, नॉर्मली कौन कौन से पोल्यूटेंट है। विषय को हमने पूरा पढ़ा है कि कंटेंट क्या है उसके अंतर्गत, किन किन वजह से हो रहा है, कारण क्या है। तो फिलहाल इन सब विषयों पर आपका कल विस्तृत से और चर्चा करेंगे। एक बार घर जाकर इनको रिवीजन करिए, पढ़िए। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।